वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज हम बात करेंगे व्यापारिक बैंक के बारे में। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं या बैंक किसे कहते हैं और व्यापारिक बैंकों के कार्य को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यापारिक बैंक। सबसे पहले आप जान लीजिए व्यापारिक बैंक को नॉर्मली हम बैंक ही कहते हैं, ठीक है, इसे ही हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। इसके बाद व्यापारिक बैंक का हम परिभाषा या अर्थ को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैंक किसे कहते हैं। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षित ढंग से ऐसे लोगों को उधार देती है जिन्हें उसकी आवश्यकता पड़ती है और जहां लोग अपना पैसा जमा करते हैं जब उन्हें उन पैसों की आवश्यकता नहीं होती। आप सभी को पता होगा बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पे हम अपने पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं और डालते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यापारिक बैंकों के क्या कार्य हैं। व्यापारिक बैंकों के कार्य, इसको हम व्यापारिक बैंक कहते हैं। तो इनके दो मुख्य कार्य होते हैं। वो कार्य कौन कौन से है ये देखते हैं। तो सबसे पहला है रुपये जमा पर प्राप्त करना और दूसरा है रुपये उधार देना या ऋण देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रुपये जमा पे प्राप्त करना। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले सावधि जमा खाता। इस खाते में रुपया एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। यह अवधि 15 दिन से लेकर 10 वर्ष तक हो सकती है। इसे हम सावधि जमा खाता कहते हैं। दूसरा है चालू खाता। चालू खाते में जमाकर्ता को बैंक से प्रतिदिन अथवा दिन में 2 बार जमा करने व रुपया निकालने की छूट होती है। बैंक चालू खाते की रकम पर कुछ भी ब्याज नहीं देता, यानी चालू खाते पे ब्याज नहीं मिलता है। यह हमारी सुविधा के लिए होता है। तीसरा है बचत खाता। इस खाते में जमाकर्ता अपनी बचत की छोटी छोटी रकमें जमा कर सकता है, किंतु रकम निकालने की सुविधा सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही प्राप्त होती है बचत खाते के अंतर्गत। बचत खाता तात्पर्य ही है हमें अधिक से अधिक पैसे बचाना। नेक्स्ट है आवर्ती खाता। आवर्ती खाता छोटी छोटी व नियमित बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक अपने यहाँ आवर्ती खाता खोलती है जो निश्चित अवधि के लिए होते हैं, जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष आदि, ठीक है। और इन खातों में प्रति महीने एक पूर्व निर्धारित रकम एक निर्धारित समय तक जमा करनी पड़ती है। जब समय पूरा हो जाता है तो फिर जमा की गई रकम में ब्याज के समेत वापस कर दी जाती है, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। आवर्ती खाता यानी कि छोटी छोटी व नियमित बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया जाता है। आवर्ती खाते से मतलब है कि आपको यानी 10 वर्ष का आपको समय दिया गया है और आपको 10 वर्ष तक उसमें रकम जमा करनी। इससे ये होता है कि आपको पता भी नहीं चलता और आप अधिक से अधिक धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, इसलिए आवर्ती खाता बनाया जाता है। और इसके बाद हम देखेंगे दूसरा रुपया उधार अथवा ऋण देना। तो इसके अंतर्गत क्या आता है। तो सबसे पहला आता है साधारण ऋण। इसमें बैंक एक निश्चित रकम व्यक्ति को उसकी कोई वस्तु, ऋण, भार, सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य वस्तु जमानत स्वरूप रखकर उधार देता है। उधार की राशि एक चालू खाते में जमा कर दी जाती है, जिससे ऋणी अपनी इच्छा अनुसार रकम निकालता रहता है। तो आपको ये समझ में आया साधारण ऋण। इसमें बैंक निश्चित रकम एक व्यक्ति को उसकी कोई वस्तु यानी कि सोना चांदी कुछ भी उससे लेकर जमानत पे उसको उधार देता है, ठीक है। और दूसरा है हमारा अधिविकर्ष। इसमें व्यापारियों को अपने खाते में जमा कराई गई रकम से एक निश्चित मात्रा में अधिक रकम निकालने का अधिकार दिया जाता है, यानी कि उनके कुछ निश्चित रकम निकालने का अधिकार हर खाते में होता है, लेकिन अधिविकर्ष में जमा निश्चित रकम से ज़्यादा रकम निकालने की छूट होती है। तीसरा है नकद उधार। इसमें बैंक व्यापारियों का माल अपने गोदाम में रखवा लेता है और उसके आधार पर नकद रुपया उधार देता है। जैसे जैसे वे रुपये चुकाते रहते हैं वैसे वैसे बैंक उनका माल छोड़ता जाता है। उसके बाद आते हैं सामान्य कार्य। तो सामान्य कार्य के अंतर्गत भी इनके बहुत से कार्य हैं। तो सबसे पहला शाख पत्र जारी करना। शाख पत्र क्या होते हैं। बैंक शाख पत्र यानी चेक, हुंडी, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र आदि जारी करता है।
ये इसलिए जारी किया जाता है कि इन साख पत्रों के द्वारा मुद्रा को दूर दूर भेजना सरल और सुविधाजनक हो सके, इसलिए साख पत्र जारी किया जाता है। दूसरा है बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा। सोना, चांदी के जेवरात, कानूनी कागज पत्र, कंपनी के अंश, ऋण पत्र आदि को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की व्यवस्था बैंक के द्वारा की जाती है। यानी कि बैंक में लॉकर्स की सुविधा होती है। यदि आप अपने बहुमूल्य चीजों को घर नहीं रख सकते तो आप बैंक में जमा करवा सकते हैं। तीसरा है यात्री चेक की सुविधा। तो यात्रा के दौरान होने वाले जोखिमों से सुरक्षित करने के लिए बैंक अपने ग्राहकों को यात्री चेक सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। इसका क्या मतलब हुआ? बैंक विदेशी विनिमय को क्रय एवं विक्रय कर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा बदलने का भी कार्य करते हैं। यानी कि दूसरी करेंसी को, विदेशी करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट भी करता है। उसके बाद है चौथा एजेंसी कार्य। एजेंसी क्या होता है आप ये समझ लीजिए। बैंक कुछ कार्य अपने ग्राहकों के एजेंट के रूप में करता है, इन्हें एजेंसी संबंधी कार्य कहते हैं। इसके लिए वह ग्राहकों से कुछ कमीशन वसूल करता है। ऐसे कार्य बहुत सारे हैं, आइए देखते हैं एजेंसी कार्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला है धन का हस्तांतरण। तो इसका मतलब क्या है? बैंक अपने खातेदारों को ड्राफ्ट अथवा साख खाते में हस्तांतरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने की सुविधा प्रदान करता है और इस कार्य के बदले वह खातेदारों से कुछ कमीशन वसूल करता है। अब तो आपको समझ आया होगा। इसके बाद दूसरा है भुगतानों का संग्रह। इसका मतलब है बैंक दूसरे बैंकों से अपने ग्राहकों का रुपया वसूल करके उनके खातों में जमा करता है, यानी उनसे भुगतान करता है, भुगतानों का संग्रह करता है। तीसरा है ग्राहकों की ओर से भुगतान करना। इसका क्या मतलब है? बैंक अपने खातेदारों के आदेश पर बीमा कंपनियों की प्रीमियम, जल प्रदाय बिल आदि का भुगतान करता है, यानी कि अपने खातेदारों का वह बिल भी कभी कभी भुगतान करता है। चौथा है ट्रस्ट एवं कार्यकारी के रूप में। इसका क्या मतलब है? तो बैंक अपने ग्राहकों के वसीयतनामों को सुरक्षित रखते हैं और उनके द्वारा निर्मित ट्रस्ट का प्रबंध करने का भार भी वहन करते हैं। यानी कि अगर किसी ने अपने नाम पर ट्रस्ट बनाई है, अपने किसी कार्य को वो नहीं रहा, वो मर गया, तो उसका भी भार वो बैंक ही वहन करता है, उसकी जिम्मेदारी बैंक लेता है। ठीक है। और उसके बाद है आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य। इसका मतलब क्या होता है? बैंक अपने ग्राहकों के लिए आर्थिक सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, यानी कि उन्हें आर्थिक सलाह भी देता है जरूरत पड़ने पे। तो ये होते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य। नॉर्मल बैंक होते हैं जिसमें बहुत से लोगों के खाते भी होते हैं और बहुत से लोग इनमें कार्य भी करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।